नमस्कार, आप देख रहे हैं एवी स्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। इस वक्त की और आज की सबसे बड़ी खबर, और वो खबर ये है कोरोना से जुड़ी हुई, और कोरोना को लेकर के जिस तरीके से भारत ने एक बड़ा लीड लिया है पूरी दुनिया में, उस लीड को और ज्यादा पुख्ता करते हुए भारत एक बड़े मुकाम को हासिल कर चुका है। अब 2 से 18 साल के बच्चों को भी कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। कोवैक्सीन की वो डोज 2 डोज होगी जो 2 से 18 साल के बच्चों को लगाई जाएगी। डीजीसीआई ने यह स्पष्ट किया है। और भारत की एक बड़ी कामयाबी बच्चों को कोरोना वैक्सीनेशन से जुड़ी है ये खबर, और एक बड़ी खबर कि अब बच्चों को भी कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। ये आज की और अब तक की सबसे बड़ी खबर है। पिछले 1 साल के दौरान जिस तरीके से पूरी दुनिया कोरोना से लड़ती रही, उस जंग में भारत ने लीड किया, और वैक्सीनेशन को लेकर के और वैक्सीन को ढूंढने से लेकर के उसको इजाद करने से लेकर के जो कामयाबी भारत ने हासिल की है, आज उस पे एक नया मुकाम हासिल किया गया है। और वो ये है बच्चों के कोरोना वैक्सीनेशन से जुड़ी खबर। और वो खबर ये है कि 2 से 18 साल के उम्र के बच्चों को वैक्सीनेशन दिया जाएगा, वैक्सीनेशन किया जाएगा उनका, क्योंकि 2 से 18 साल के बच्चों को कोवैक्सीन की 2 डोज दी जाएगी, और इस 2 डोज के सहारे उनकी जिंदगी महफूज रहेगी। एक बड़ी खबर है, डीजीसीआई ने स्पष्ट किया है। और इस मुकाम को हासिल करने के बाद भारत दुनिया के उन चंद देशों में शामिल हो गया है जिसमें बच्चों को, खास करके 2 साल के उम्र से लेकर 18 साल की उम्र के बच्चों को कोरोना का वैक्सीन दिया जाएगा। 97 करोड़ से अधिक लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है। वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम चलाया गया है अखिल भारतीय स्तर पर, उसमें अब एक बड़ी कामयाबी मिलेगी, और आबादी का वो पूरा हिस्सा कुछ ही दिनों में, जैसा कि पहले से ही बताया जा रहा है कि दिसंबर तक एक बड़ी कामयाबी हासिल करने की ओर भारत बढ़ रहा है। और उसमें 2 से 18 साल के उम्र के बच्चों को कोवैक्सीन का 2 डोज दिया जाएगा। और सरकार की ओर से इस संदर्भ में बहुत जल्द ही गाइडलाइंस भी जारी की जाएगी। तो ये एक बड़ी खबर है, भारत के लिए बड़ी खबर है। पूरी दुनिया में भारत अपनी एक धाक जमा सकेगा अब, और क्योंकि भारत इस मामले में भी अब आगे बढ़ चुका है। और बच्चों को लेकर के जिस तरीके से उनके अभिभावक अर्थात माता पिता या परिवार का कोई बड़ा जिस तरीके से परेशानी महसूस कर रहे थे, उन सब को अब ये डोज दिया जाएगा, और 2 डोज के अंतर्गत ही उनको वो सुरक्षा मिलेगी। हमारे साथ इस समय वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर DK गुप्ता जुड़ रहे हैं। हम सबसे पहले एवी स्टार न्यूज के साथ जुड़ने के लिए आपका बधाई देते हैं, इस बात के लिए कि आप सबके ही प्रयासों से, खोजबीन करने वालों के प्रयासों से, जितने भी वैज्ञानिक हैं उनके प्रयासों से एक और मुकाम भारत ने हासिल किया है। और वो ये है कि 2 से 18 साल की उम्र के बच्चों को भी अब कोरोना का वैक्सीन दिया जा सकेगा। भारत इस क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल कर चुका है। डॉक्टर गुप्ता, आप क्या कहना चाहेंगे सर? खबर है, बहुत बड़ी खबर है। भारत की जनता हो चाहे विश्व की जनता हो, हम लोगों ने एक लीडरशिप क्रिएट करी है वैक्सीनेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम में। अभी तक किसी भी देश में 12 साल से कम बच्चों के लिए कोई वैक्सीन डेवलप नहीं हुई थी। और कोवैक्सीन बहुत ही सेफ वैक्सीन है, बहुत डिफरेंट प्लेटफॉर्म जिसमें डेवलप करी गई है। वैक्सीन बहुत सेफ प्लेटफॉर्म है। और जो खास बात है कि अभी तक जो वैक्सीन सिर्फ 12 साल से ऊपर बच्चों की, इंडिया में भी डायटास्कॉप की जो वैक्सीन अप्रूव हुई वो 12 साल प्लस में हुई है। तो जो हमारे बच्चे थे, लगभग 25-30% बच्चे थे जो अभी तक हाई रिस्क पे थे, जो वैक्सीन नहीं थे, जिनको कोविड बीमारी होने की संभावना बनी हुई थी। अगर कोई थर्ड वेव आती है, कभी भी अभी भी एक्सपोज होते किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन को, तो वो संभावना अब ना के बराबर हो जाएगी अगर हमने अपने बच्चों को वैक्सीनेट कर दिया। और ऑलरेडी जो दुनिया का सबसे बड़ा हम वैक्सीन प्रोग्राम दुनिया का चलाते हैं, लगभग 4.5 करोड़ वैक्सीन हम हर साल बच्चों और मदर को, माताओं को लगाते हैं। तो ये एक वैक्सीन और जुड़ जाएगी, उसी प्रोग्राम का पार्ट हिस्सा हो जाएगी। और आसानी से हमारी लॉजिस्टिक्स बनी हुई ऑलरेडी, हम लोग लगभग 4 करोड़ वैक्सीन की डोजेज एडल्ट पर लगा चुके हैं। तो
इसी क्रम में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है सरकार के लिए, देश की जनता के लिए, साइंटिस्ट के लिए, हमारे लिए, वैक्सीन डेवलप करने वाली कंपनीज के लिए, कि हमने एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव किया है। कोवैक्सीन की 2 डोज दी जाएगी। वैज्ञानिक जो है उनको साधुवाद के प्रतीक हैं और वो साधुवाद के पात्र भी हैं, इसलिए क्योंकि पिछले 1-1.25 साल के दौरान जिस तरीके से हमारे वैज्ञानिकों ने एक नए मुकाम को हासिल किया है, हर एक महीने या आप कहें हर एक हफ्ते, वो एक बड़ा माइलस्टोन है भारत के लिए। लेकिन अब आप चूंकि चिकित्सक हैं, इस संदर्भ में हम पूछना चाहेंगे कि 2 डोज दी जाएगी, पहले डोज को दिलाने के संदर्भ में हो सकता है अभी गाइडलाइंस भी आए, चूंकि आप लोगों के पास वो गाइडलाइंस पहुंचेंगी, उसमें वो एहतियात बरतने पड़ेंगे क्या डॉक्टर साहब, जिस तरीके के एहतियात बड़ों में बरते गए हैं वैक्सीनेशन के दौरान या वैक्सीनेशन के पहले? डॉक्टर गुप्ता, लगता है डॉक्टर गुप्ता से मेरा संपर्क टूट गया है। वरिष्ठ चिकित्सक डीके गुप्ता जी से मेरा संपर्क टूट गया है। थोड़ी देर में हम उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन इतना जरूर एक बार हम आपको बता दें कि कोरोना वैक्सीन के संदर्भ में इस क्षेत्र में भारत हर दिन नए मुकाम हासिल करने में सफल रहा है और उसकी सफलता में 4 चांद तब लग गए जब 2 से 18 साल के उम्र के बच्चों को भी कोवैक्सीन की 2 डोज दिए जाने की घोषणा कर दी गई है। बात सार्वजनिक हो चुकी है और इस संदर्भ में सरकार बहुत जल्द ही गाइडलाइंस भी जारी करेगी। तो माफ करिएगा, डॉक्टर गुप्ता से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, थोड़ी देर में ही हम उनसे संपर्क कायम करेंगे और वो शायद हमसे जुड़ चुके हैं। डॉक्टर गुप्ता, बड़ा सवाल कि अब बच्चों को वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, तो इस वैक्सीनेशन कार्यक्रम के तहत क्या एहतियात बरते जाएंगे? हालांकि वो गाइडलाइंस के बाद स्पष्ट होगा, लेकिन वो एहतियात क्या होने चाहिए, क्योंकि अभिभावकों को, खास करके माता पिता को, यह जानने की बड़ी जिज्ञासा होगी। दुनिया का सबसे बड़ा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन कवरेज प्रोग्राम चलता है। घर घर, गांव-गांव, शहर-शहर हम लोग वैक्सीन लगाते हैं। हाँ, ऑलरेडी कोविड वैक्सीन लगाने की कुछ गाइडलाइंस आती हैं, कुछ एसओपीज आती हैं, जैसे जो एडल्ट में थी, हम उन सब एसओपीज का पालन करेंगे और वैक्सीन जैसे ही अवेलेबल होगी तुरंत ही वैक्सीन का प्रक्रिया चालू हो जाएगी। सबसे बड़ी जो बात है, हमें फोकस करना चाहिए वैक्सीन की अवेलेबिलिटी बढ़ानी चाहिए, क्योंकि हमने देखा था शुरुआत में भी जब एडल्ट वैक्सीन चालू हुआ था तो वैक्सीन की अवेलेबिलिटी कम हो रही थी, शॉर्टेज हो रही थी। अभी भी जाइडस कोव-डी जो वैक्सीन 12 साल से ऊपर अप्रूव्ड है, उसकी भी वैक्सीन की अवेलेबिलिटी मार्केट में नहीं है, भले ही वो अप्रूव हुआ, इसको 1 महीना हो गया है। तो सरकार को चाहिए जल्द से जल्द वैक्सीन की अवेलेबिलिटी कराए। ऑलरेडी चैनल बना हुआ है, क्लिनिक है, डॉक्टर्स हैं, अस्पताल है, नर्सिंग होम है, सीएचसी है, पीएचसी है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज है। ऑलरेडी हमारा इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके थ्रू हम वैक्सीन को, प्रोग्राम को बड़ा कर सकते हैं और बढ़ावा दे सकते हैं और जल्दी जल्दी वैक्सीन प्रक्रिया को शुरू करके इसके फाइनल अंजाम तक ले जा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है और आज बड़ी खबर है। हमें ध्यान देना चाहिए कि वैक्सीन की अवेलेबिलिटी कैसे उपलब्ध कराई जाए, इसके रेट्स डिक्लेयर करने चाहिए, कौन कौन जो ऑलरेडी प्लेटफॉर्म बना हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी जो बहुत सारे कोविड सेंटर वैक्सीनेशन के बने हुए हैं, इनको हम सीबीसी बोलते हैं, कोविड वैक्सीनेशन सेंटर, वो बने हुए हैं। अगर उन्हीं सेंटर्स को दोबारा अलाउ करके परमिशन देके वैक्सीनेशन प्रक्रिया को तेज कर देना चाहिए। डॉक्टर साहब, ये देखने में आया अभी 2 दौर का जो कोरोना का कहर चला वो भारत ने देखा, तीसरी लहर की जो बात आई वो लगभग भारत में अभी तक नहीं आ पाई है। हालांकि कोरोना का जो, देखिए जी कुछ कहना चाह रहे हैं? ये बहुत बड़ा हथियार है तीसरी वेव को रोकने का। अभी तक तीसरी बात करते, बच्चे हमारे हाई रिस्क पे थे, बिकॉज बच्चों को वैक्सीन कोई उपलब्ध नहीं थी बच्चों के लिए। तो अगर तीसरी लहर आती तो कहीं ना कहीं बच्चों को बीमार पड़ने की या इन्फेक्शन एक्वायर करने की संभावना ज्यादा थी। तो उसको दूर करने में, उसको खत्म करने में बहुत बड़ा कदम है, जो कि हमें पता है कि अवेलेबल है, वैक्सीन अवेलेबल है। और जो डर था ना पहले की वैक्सीन लगवाने का, वो भी कहीं ना कहीं पेरेंट्स में खत्म हो चुका है, बिकॉज सब लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है। तो हमें जिम्मेदारी निभाते हुए अपनी बच्चों को जल्द से जल्द वैक्सीनेट करवाना चाहिए, सो दैट हमारे बच्चे जो हाई रिस्क थे वो दोबारा कवर हो जाए और हार्ड इम्यूनिटी जिसकी हम बात बार बार करते हैं उसको एक्वायर कर लेना और बच्चे भी हमारे इससे प्रोटेक्ट हो जाए। अगर बच्चे इससे प्रोटेक्ट होंगे तो राष्ट्र भी प्रोटेक्ट होगा, क्योंकि बच्चे हमारे जीवन का और
भविष्य की निधि हैं भारत का, जहां तक संदर्भ है। लेकिन डॉक्टर साहब, एक बड़ा सवाल है कि बच्चों को कोरोना वैक्सीन दिया जाएगा, उसके पहले कुछ भ्रांतियां जिस तरीके से पहले फैलाई गई और उसमें उस मुकाम को हासिल करने में हमें थोड़ी मुश्किल आई, हमारे डॉक्टरों को, चिकित्सकों को, वैज्ञानिकों को, सरकार को भी स्पष्ट करना पड़ा, क्योंकि अभी भी कई लोग, कई गांवों में कुछ लोग जो है वैक्सीन लगवाने से वो अपने को दूर रख रहे हैं, क्योंकि कई ऐसी भ्रांतियां फैलाई गई हैं। बच्चों के संदर्भ में भी ये भ्रांतियां न फैले, इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? देखिए, बड़ा अच्छा, इसको हम लोग वैक्सीन हेजिटेंसी बोलते हैं। पहले भी हम जब देख रहे थे शुरुआत में वैक्सीन जब आई थी, तो सब अच्छे लोगों ने वैक्सीन के बारे में बुरा बोला था और वैक्सीन के बारे में भ्रांतियां फैलाई थी, तो बहुत सारे लोगों ने इसलिए वैक्सीन लगवाई थी। तो अब हमें सबको पता लग गया है कि 95 करोड़ डोजेज जी कि इसमें कई सारे देश आ जाते हैं, इतनी वैक्सीन लग चुकी है, किसी में कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं था, हम सबको पता है, सब लोग वैक्सीनेटेड हो गए। कहीं ना कहीं इसी वजह से हम लोग थर्ड वेव से भी बचे हुए हैं, नहीं तो उम्मीद ही थी कि हम लोग अगस्त, सितंबर, इवन अक्टूबर में थर्ड वेव से आ जाएंगे। क्योंकि वैक्सीनेशन प्रोग्राम हमारा सफल रहा है, वैक्सीनेशन हमने बहुत बड़ी मात्रा में लगाया है, इसलिए थर्ड वेव को हम रोकने में थोड़ा बहुत सफल हुए हैं। इसीलिए भ्रांतियां नहीं फैलानी चाहिए, जो पेरेंट्स हैं, माता पिता, उनको जागरूक करना चाहिए, स्कूल में जागरूकता अभियान चलाने चाहिए, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, बुद्धिजीवी हैं, धर्मगुरु हैं, इन सबको एक बिगुल बजाना चाहिए कि भैया हमें कोरोना को भगाना है, तो अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करना ही होगा, और उसका एक ही तरीका है वैक्सीनेशन, 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 उस पर फोकस करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर गुप्ता, जिस तरीके से आपने जानकारी दी, और आपने भी इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और तमाम सोशल मीडिया के उन संस्थानों से अनुरोध किया है कि इस खबर को आगे बढ़ाएं और साथ ही साथ वो भी जागरूकता अभियान में सहयोग दें। और हम सभी ये प्रयास कर रहे हैं और हमें प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए फख्र की बात है कि भारत पूरी दुनिया में कोरोना वैक्सीनेशन के प्रोग्राम में भी अव्वल रहा है। वैक्सीन को इजाद करने में भी भारत की कोई सानी नहीं रही है। और निश्चित रूप से जब हम अपने सबसे बड़ी चिंता, जो हमारे भविष्य की धरोहर है, अगर हम उन्हें सुरक्षित रख पाए, तो निश्चित रूप से पूरा भारत सुरक्षित होगा, और पूरा भारत सुरक्षित होगा तो भारत श्रेष्ठ बनेगा। एबी स्टार न्यूज में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज। दीजिए इजाजत, नमस्कार।